लोग मानते हैं कि ज्यादातर बिलियनर्स जून में पैदा होते हैं। मैं थोड़ा सा लेट पैदा हो गया यार। मैंने जून जनवरी क्यों नहीं पैदा किया। तो आज हम देखने वाले इंडिया की कुछ ऐसी मूवी जो कि फुल्ली ये कर लो पहले। तो आज हम देखने वाले इंडिया की कुछ ऐसी मूवीज जो कि फुल्ली कॉपीड है बाहर की मूवी से, एंड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारा दिमाग खराब कर देंगे। एंड इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है इट्स फैक्ट चैनल को। तो विदाउट एनी फर्दर अडू करते हैं वीडियो शुरू। एंड यस, अगर आपको ऐसी डिफरेंट वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। आखिर ये कौन सी मूवी है जो इंडिया से बाहर पूरी अलग ही हो गई है? और कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसे मिस्टेक्स किए हैं ना जिसके लिए उनको उम्र भर के लिए पछतावा हो रहा है। अच्छा भाई, अगर आप इस डेट पे पैदा हुए हो तो समझ लो आप गए क्या? कब से। अगर आपको लगता है कि चीता सबसे फास्टेस्ट जानवर है तो भाई आपको आज बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। तो भाई शॉकिंग फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो, अभी कर दो यार। नंबर 17, ये देखो, ये क्या है? ये है ऑफ कोर्स लोल। और क्या ये एलओएल है ना, लॉल। और इसका मतलब तो सबको पता है, लेकिन एक बार इसे अच्छे से देखो। मैं कोई चीज यार, लोल का मतलब तो वही होता है लॉर्ड्स ऑफ लाफ्टर में भी है ना, लॉर्ड्स ऑफ लाफ्टर होता है यार। नोटिस करो, कमेंट में बता मेरे को है कि जैसे ये कोई आदमी डूब रहा है। जब कोई डूबता है तो दोनों हाथ ऐसे बाहर लग रहा है ताकि किसी को पता चल सके कि भाई मैं डूब रहा हूँ और आकर मेरी मदद करो। और सही में ऐसा लग रहा है कि ओ मेरे को बचाओ यार, ऐसा लग रहा है ये लोल। लॉल शब्द बिल्कुल ऐसे ही दिखता है अगर हम ध्यान से देखें तो। नंबर 16, आपने शायद ये फैक्ट सुना होगा कि अगर आप वेल टाइप करते हो तो आपको वार्निंग मिलती है। ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब लोग सरकास्टिक रिप्लाई करने को यूज करते थे, और थोड़े टाइम बाद इसका यूज ज्यादातर रेसिस्ट मीम्स को बढ़ावा देने के लिए यूज किया गया, जिसमें ब्लैक लोगों को, जीव लोगों को और इंडियन लोगों के लिए ये यूज ज्यादा होता था। और इसके आगे किसी भी कंट्री का फ्लैग लगा देते थे जिस कंट्री का उन्हें मजाक उड़ाना हो। और आपने इसे इंस्टा में भी देखा होगा। और इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम को लगा कि ये कोई वल्गर वर्ड है और इसलिए इसे एक स्लैंग की तरह बैन कर दिया गया। ऐसा लोगों का कहना है। मेरे को ये चीज आज पता लग रही है। मैंने कभी ऐसा कोई कमेंट नहीं देखा, ना ही मैंने को किसी ने ऐसा कमेंट दिया, तो मेरे को इसका नहीं पता था। मेरे को आज पता लग रहा है। आपको पता था तो मेरे को बताओ यार। well. कई लोगों ने कहा था कि ये टाइप करने पर उन्हें वार्निंग मिली, पर ऐसा कुछ एक्चुअली में हुआ नहीं। नंबर 15, लोग मानते हैं कि ज्यादातर बिलियनर्स जून में पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टैटिस्टिकली मैं थोड़ा सा लेट पैदा हो गया यार। मैं थोड़ा सा लेट पैदा हो गया। मैं जुलाई में हो गया। ची यार, जुलाई में क्या हो गया? ओह माय गॉड, मेरे को घर वालों से शिकायत करनी पड़ेगी। ब्रो 1 महीना लेट हो गया। अभी मैं बिलियनर नहीं बन सकता क्या यार? जी जाए और सारे बिलियनर्स के बर्थडे को चेक किया जाए तो ज्यादातर बिलियनर ऑलमोस्ट 500 लोग जनवरी में पैदा हुए। जनवरी? अब तो मैं गोसो दूर हूँ। अब तो बिल्कुल ही ना जी, तू ना बिल्कुल ही नहीं यार। क्या है मैंने जून जनवरी क्यों नहीं पैदा किया? कहते हैं जनवरी में अमीर लोग पैदा होते हैं, फिर वो अमीर बनते हैं। अच्छा, क्यों नहीं किया? दोबारा कर तुम। ये क्या बात करता है यार? दोबारा करो, मेरे को नहीं पता। और इसके बाद ये नंबर कम होता जाता है डायरेक्ट फरवरी, जिसमें 200 हैं, और इसके हर मंथ में 150 to 190 के बीच। लेकिन सबसे कम बिलियनर्स दिसंबर में है और जून में अच्छे खासे बिलियनर्स यार मतलब जून जुलाई में थोड़ा सा कम ही फर्क है। तो यार ओके, मैं बिलियनर ही नहीं तो मिलियनर तो बन सकता हूँ यार। ज्यादा नहीं। नंबर 14, अफ्रीका में एक वेल मिली थी जो कि आधी कटी हुई थी, और ये भी कोई छोटी मोटी वेल नहीं थी बल्कि लिटरली ब्लू वेल थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोग कहने लगे थे कि मेगाडोलॉन जैसी शार्क आज भी जिंदा है और उसी ने इस वेल को काटा है। और ऑब्वियसली ये प्रूव करना काफी मुश्किल था कि ये जिंदा भी है। पर इसी के साथ इस तरीके से इतनी बड़ी मछली को काटना भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। कोई दूसरा जानवर तो ये कर भी नहीं सकता। तो कई एक्सपर्ट्स ने ये थियोरी निकाली कि हो सकता है कि ये किसी तरीके से किसी शिप से कट गई हो और बहुत ही ज्यादा बड़ा डैमेज होने की वजह से धीरे धीरे करके इसका पीस अलग हो गया हो। नंबर 13, आपको मेनेडिस ब्रदर्स पता है? नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्राइम वर्ल्ड में। दरअसल इन दोनों भाई ने अपने ही पेरेंट्स का खून कर दिया था। नो 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 नो,
क्यों? वर्ल्ड में। दरअसल इन दोनों भाई ने अपने ही पेरेंट्स का खून कर दिया था। ये केस 90s में बहुत ज्यादा अब्यूजिव था। ये केस काफी पॉपुलर भी हुआ था। मीडिया में इसको इतना कवर किया गया था कि 2024 में इसके ऊपर मूवी भी बनाई गई थी। और 1996 से ये जेल में है, लेकिन जेल में जाने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ पूरी चेंज कर दी। इन्होंने सोशियोलॉजी डिग्री हासिल की। इन्होंने प्रिजन में एक गार्डन बनाया, हालांकि डिसेबल और बुजुर्ग इनमेट्स जो हैं उनके लिए प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए ना। क्या घर वाले तो फिर उड़ा दी ना। वैसे ट्रैश कैन ऑब्वियसली हर घर में बहुत जरूरी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत फनी है। सोचो हम कचरा फेंकते हैं ताकि हम उस कचरे को फिर से फेंक सके। हम सारा ये तो सोचा ही नहीं कभी, ये तो कभी नहीं सोचा। डैम ब्रो, इसे दिमाग खराब कर दिया। हम कचरा फेंकते हैं ताकि हम कचरे को फिर से फेंक सके। माफ करना। कचरा फेंक कर एक जगह पर जमा करते हैं ताकि दिन के एंड में ये सारा कचरा हम फिर से फेंक सके। देखिए एक काम एवरेज ह्यूमन माइंड यार 2 बार करना। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भाई एक यूनियन ट्रैश सिस्टम होना चाहिए कि लोग कचरा एक पाइप में फेंक रहे हो और सारा कचरा एक साथ कहीं पर जा रहा हो। एनिमल किंगडम में चीता से ज्यादा कोई जानवर तेज नहीं। हाँ, कई लोग कहते हैं कि ये जिस तरीके से एंटीलोप का शिकार ये करता है वो भी बहुत तेज भागता है, लेकिन दोनों के भागने में फर्क है। चीता 30 सेकंड तक एक्सट्रीमली स्पीड भाग सकता है और एंटीलोप काफी देर तक काफी तेजी से भाग सकता है। लेकिन अगर चीता की टॉप स्पीड की बात करें तो 114 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे स्कूटर से और कोई भी 125 सीसी के इंजन जितना स्पीड ये चीता आराम से भाग लेता है, लेकिन 30 सेकंड तक। फिर ये ओवरहीट हो जाता है। ब्रो ये क्या लैंग्वेज है यार, क्या लैंग्वेज है? नहीं बेटा, सबसे कॉमन बर्थडे मंथ है अगस्त, यानी कि ज्यादातर लोगों का बर्थडे अगस्त में आता है। और ये बात आपने नोटिस भी की होगी। और इसका एक मेजर रीजन है मैरिज से रिलेटेड टाइम टेबल। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में मोस्टली शादी एक टाइम में होती है, जिस वजह से ऑब्वियसली एवरेज लोगों के बच्चे अगस्त तक होते हैं। सिमिलरली बहुत कंट्रीज में भी ऐसा ही कुछ हाल है। नंबर 9, लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आप अपने नोज को स्क्रंच करते हुए आईब्रोज को ऊपर नहीं उठा सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरीके से उठा लिया। आप ये इजीली कर सकते हो और काफी फनी तो कर पाया नहीं ये करते हुए। नंबर 8, आपको क्या लगता है कि आपकी डेथ कैसी होगी? वैसे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं होता, लेकिन आपको पूछा जाए कि आपकी डेथ घर पर होगी या बाहर, तो आपको लगता क्या है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे घर, लेकिन ऐसा नहीं है। 60% चांसेस हैं कि लोगों की डेथ पब्लिक में होती है, यानी कि जितनी भी डेथ्स होती है उसमें से 60% पब्लिक में होती है। इसमें मेजरली नेचुरल डेथ्स को ही गिना गया है। बहुत कम लोगों की डेथ है जो घर में हुई है, उसमें भी कुछ लकी लोगों की सोते हुए, जिसे काफी पीसफुल डेथ भी मानते हैं। सोते एकदम आराम से सोते रैंडमली वर्ड्स को काउंट करना शुरू कर दो और ट्राई करो कि सारे वर्ड्स काउंट करने में आप अपने लिप्स को टच ना करो, तो आप 1 मिलियन तक काउंट कर सकते हो बिना लिप्स को टच करे। भाई क्या बात है, मैथ इतनी कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद मेरे लिप्स को टच नहीं करवा सकती। अभी मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहूंगा, बिना लिप्स को टच करे कोका कोला बोल के दिखाओ यार, दिखाओ। ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक कोई भी ऐसा वर्ड ही नहीं आता जिसमें आपको बोलने के लिए लिप्स को टच करने की जरूरत पड़े, इसलिए यहाँ तक आपके लिप्स बिल्कुल टच ही नहीं होंगे। पर 1 मिलियन में जो M है उसकी वजह से आपको लिप्स टच करने ही पड़ेंगे, M से काम खड़ा हो गया यार, से नहीं कर सकते। Disember 6, 2006 में किसी का जन्म ही नहीं हुआ, मतलब डेली बेसिस पर हजारों बच्चों का जन्म होता है, लेकिन 2006 में 6 दिसंबर को किसी का बर्थ नहीं हुआ। ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि जितने भी पॉपुलर बर्थडे हैं या फिर पॉपुलर लोग हैं उन सबको कंबाइन करें तो 6 दिसंबर में किसी का बर्थडे नहीं है। पॉपुलर को ले रहे हैं, पॉपुलर को ले रहे हैं। 6 दिसंबर 2006 को कोई भी पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिकली इसको प्रूव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी गांव में कौन पैदा हो रहा है हर एक चीज अच्छे से नोट नहीं होती है। खासकर 2006 में इंडिया में ये चीज इतनी एक्टिव नहीं थी। नंबर 5, सारे जानवर में ब्लड फ्लो होता है और वही ब्लड फ्लो हमें जिंदा रखता है। और ये जो ब्लड फ्लो है इसको बनाए रखने के लिए हमारे बॉडी में प्रेशर है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हर एक जानवर को कितना ब्लड प्रेशर चाहिए या कितना फास्ट पंपिंग चाहिए उस हिसाब से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग प्रेशर सेट होता है। और इसलिए जो बड़े जानवर होते
होते हैं उनमें यूजुअली ज्यादा ब्लड प्रेशर है, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत लंबी है और ब्लड को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर जिराफ के बॉडी में होता है। इनका ब्लड ऑलमोस्ट किसी गोली की रफ्तार से बहता है। सही में आपको लिप रीडिंग पता है? क्या एक बात तरीके है। का आर्ट है कि आप किसी के शब्द सुने बिना ही बता सकते हो कि वो क्या बोल रहा I है। बस can उनके lips भाई। के मूवमेंट से ये 100% ट्रू नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो बिल्कुल दूसरे सेंटेंस के साथ लिप मूवमेंट में काम करते मैं हैं। बताता हूँ, जैसे सत श्री अकाल जी, कसीदार जी। जैसे कि कोई अगर एलिफेंट जूस बोलता है एक साथ, जो कि शायद कोई नहीं Elephant बोलेगा, लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं तो उसका लिप रीड करने पर ऐसा लगता है जैसे वो आई लव यू बोल रहा है, एकदम सेम टू सेम। और आप चाहें तो आप आईने में ट्राई भी कर सकते हो। नोट कर लो गाइस, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। इन दोनों फ्रेज को एक के बाद एक बोल के आप देखोगे कि लिप्स एकदम सेम लगते हैं। नंबर 2, यूट्यूबर्स ने ऐसे ऐसे Mr. मिस्टेक्स किए Beast। हैं जिसके लिए उनको उम्र भर के लिए पछतावा हो रहा है। जिससे पहले है टेक बर्नर, इंडिया के कुछ टॉप चैनल्स में से एक, जिसे श्लोक श्रीवास्तव Yes। चलाता है। उनके भाई कई ये बंदा मेरे को रफ्तार जैसा लगता है, पता नहीं क्यों बट लगता है यार। businesses हैं, जैसे फोन बैक, लेयर्स, क्लोथिंग ब्रांड। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा नुकसान उनके दूसरे बिजनेस एनाक वॉच से हुआ है। उनके करोड़ों अच्छा। रुपए के वॉचेस के स्टॉक अनसोल्ड रह गए, क्योंकि उनके स्मार्ट वॉच में काफी बग्स और सॉफ्टवेयर एरर्स थे, जिसकी वजह से उनके सुंदर तो रिव्यूज है, गिर गए सुंदर तो और है। सेल्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई। जिससे टेक बर्नर को क्रोर्स का लॉस हुआ और उनके इमेज पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सौरभ जोशी, इंडिया के पॉपुलर ब्लॉगर सौरभ जोशी का भाई ये सबसे क्या बड़ा है? नुकसान उनके टॉय बिजनेस से हुआ। उन्होंने इसने बीच में toy अपने बनाए थे? भाई कुनाली के नाम पर Damn। एक टॉय बिजनेस शुरू किया था, लेकिन टॉयज इतने महंगे थे कि बिक ही नहीं पाए। इसके चलते पूरा स्टॉक अनसोल्ड चलो भाई, रह गया नुकसान हो और गया। उन्हें लाखों रुपए का फाइनेंशियल लॉस झेलना वो पड़ा। तो कोई बात नहीं, वो तो शादी करके इसने सारा कुछ रिकवर कर ही लिया। नंबर 3 पे हैं भुवन bro। बाम। इंडिया के ओजी क्रिएटर्स में से एक भुवन बाम ने अपना करियर यूट्यूब से शुरू किया और आज कई सीरीज और फिल्म्स कर चुके हैं। लेकिन उनकी सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक 2017 में लॉन्च किए गए क्लोथिंग ब्रांड से है, थी, इसने भी। यूटोपिया रहा। शुरुआत में ये ब्रांड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, यूटिया लेकिन अचानक से पा, इसकी यूटिया सेल्स पा। गिर गई और प्रोडक्ट्स अनसोल्ड रह गए, जिसकी वजह से भुवन बाम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। और फिर आते हैं मोहक ये कौन है मंगल। guys? इंडियन कम्युनिटी के पॉलिटिकल चैनल्स में Sorry, से मेरे एक को नहीं मोहक पता है ये मंगल बंदा अपनी कौन है यार। वीडियोस में ANI न्यूज की छोटी Sorry। छोटी क्लिप्स यूज करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि ANI ने उन्हें कॉपीराइट वायलेशन का नोटिस ओह। दिया और क्लिप यूज करने के बदले 40 लाख रुपए क्लिप यूज करने के 40 लाख रुपए ब्रो, डैम। मांगे और इसका केस भी अभी कोर्ट में चल ही रहा है। अनुराग द्विवेदी, इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो ऑनलाइन बेटिंग एप्स जैसे MPL और फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स प्रमोट करते हाँ। हैं और खुद भी खेलते थे। और सोशल मीडिया पर ओह, वो अपने ओह, लग्जरी ओह, कार्स ओह, जैसे ओह, लैम्बोर्गिनी और ओह, ओह, BMW ओह, मर्सिडीज दिखाते थे। क्या बात है? रियल में उनकी ही थी। उन्होंने ये लग्जरी कार सोशल मीडिया पर शोकेस की और इसकी वजह से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने उनके घर रेड की और सारी कार सीज कर दी। क्यों भाई? हाई एंड कार्स होने के बावजूद उन्होंने प्रॉपर उस लेवल की इनकम टैक्स फिलिंग नहीं ओह। करी थी और ये उनकी सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक थी। भाई यार, इतनी बढ़िया बढ़िया कार सीज करने वाली इंडिया के बंदों के पास दिमाग ही नहीं है यार। सब्सक्राइब। ऐसे इंडियन मूवीज हैं जो बाहर के देशों में पूरी अलग ही हो गई है। जैसे फर्स्ट पे है बॉलीवुड के हिट कॉमेडी हॉरर भूल मूवी भुलैया। भूल भुलैया। एक्चुअली में ये एक मलयालम ब्लॉकबस्टर मनी चिराजू का रीमेक है। इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि ये रीमेक इतना सक्सेसफुल रहा कि ओरिजिनल से ज्यादा ये पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट मूवी का नाम है अब मैंने देखी नहीं है यार, मैंने नहीं देखी। बॉलीवुड की फेमस मूवीज में से एक है जो अपने टाइम पर काफी पॉपुलर थी, इसलिए हॉलीवुड ने इसका एक रीमेक बनाया जिसका नाम अ कॉमन मैन ओह। रखा। पर ये रीमेक उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना अब वेडनेसडे था। और नंबर 3 की मूवी की बात करें तो ये बॉलीवुड की सुपर Three Idiots भाई। 3 इडियट्स है, जिसकी क्या बात है मेक्सिको यार। की फिल्म इंडस्ट्री में एक रीमेक बनाया और इसका नाम भी बिल्कुल Three मिलता जुलता ही Idiotas। रखा, 3 इडियोटास। लेकिन ये मूवी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई यार, जितनी 3 इडियट्स हो Indians पाई are थी। Next Indians। एक ऐसी मूवी है जिसका रीमेक अब तक 3 से ज्यादा कंट्रीज में बन चुका है। इस मूवी का नाम है दृश्यम, जो एक दृश्यम। मलयालम फिल्म है और काफी पॉपुलर भी है। और इस वजह से इसका एक रीमेक चाइना में शीप विदाउट अ शेपर्ड नाम से लॉन्च हुआ ब्रो, था। इंडिया की मूवी चाइना में बन रही है भाई, सही में मतलब कि चाइना वाले अब ये भी कॉपी कर रही है।
दूसरा श्रीलंका में धर्म युद्ध के नाम से आया था और तीसरा इंडोनेशिया में बनाया गया था पर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। नंबर 5 पे है परिंदा। ये फिल्म इंडस्ट्री की काफी पुरानी और सक्सेसफुल मूवी है जिसे ऑस्कर नॉमिनेशन तक मिला था, इसलिए 2015 में हॉलीवुड ने इसकी कॉपी करके एक मूवी बनाई ब्रोकन हॉर्सेस, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब बात करते हैं धुरंधर मूवी की जो अभी भी बहुत ट्रेंड में चल रही है, लेकिन इस मूवी के कुछ सीन्स पर कॉपी होने के एलिगेशंस लगे हैं। फिल्म में एक सीन आता है जहां रणवीर सिंह मतलब हमजा रहमान डकैत को मारने के बाद हॉस्पिटल कॉरिडोर में रहमान डकैत का घोस्ट दिखाया जाता है सिगरेट पीते हुए, चेहरे पर खून और इंटेंस आई कांटेक्ट के साथ, जो शेक्सपियर के जूलियस सीजर के ब्रूटस सीजर सीन से मिलता जुलता लगता है। इसके अलावा रणवीर की एग्रेसिव स्लो वॉक एंट्री जिसमें लो एंगल कैमरा, धूल और टेंशन म्यूजिक यूज किया गया है, तो वो भी मूवी एनिमल के इंटरवल रिवेंज एंट्री तो चलता है यार करता हुआ नजर आता है। इन्हीं सीन्स की वजह से कुछ लोग इसे कॉपी समझ रहे हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये कुछ ऐसे कार्टून इतना तो चलता है यार, इतना यार कुछ ना कुछ तो सेम होगा यार। मूवीज इतना मतलब वाइड जॉनर है, ठीक है, उसमें सब कुछ ऐसे नहीं कि हर चीज डिफरेंट हो सकती है यार, कुछ ना कुछ तो सेम होगा। तो यार नहीं यार, इतना मैं नहीं मानता, ठीक है। बाकी यार मैंने अभी तक धुरंधर देखी नहीं, अगर तुमने देखी तो मेरे को बताओ यार कैसी मूवी है। अकेले मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब।